नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि व्यसन के दुष्परिणाम क्या होते हैं। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, लोग अधिकतर घरों में रह रहे हैं क्योंकि बाहर काम धंधे नहीं हो रहे हैं। इसलिए अनेकों लोग कुछ व्यसन के चक्कर में पड़ गए हैं। घर पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, सुल्फा, भांग, धतूरा, सुल्फी इस प्रकार की चीज़ों को ले रहे हैं। साथियों, इनके बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स यदि हम बात करते हैं तो ये कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, पैसों से आती है। और पैसे जब इस पर खर्च होते हैं तो इकोनॉमिक व्यवस्था हमारी चरमरा जाती है। दूसरा मैं करता हूँ बात कि यदि आप छोटे बच्चे हैं और घर में व्यसन हो रहा है, यदि बड़े लोग ले रहे हैं तो छोटे बच्चे भी उसमें अपना हिस्सा बना लेते हैं। यदि वो आप अल्कोहल पीते हैं और अल्कोहल की बोतल यदि घर में रखी हुई है तो छोटा बच्चा भी मौका लगते ही उसको अल्कोहल को पी लेता है। यदि आप सुल्फा की जो होती है वो लेते हैं तो उसमें भी वो आजकल पीछे से आज जैसे ही उसे मौका लगेगा और उसका वो सेवन करना शुरू कर देगा। तो ये सब मादक पदार्थ जितने भी हैं, ये सब स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ में इसके दुष्परिणाम क्या हैं साथियों, वो ज़मीन निकालने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पढ़ते हैं यदि वो इनका सेवन करते हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और परीक्षा के परिणाम भी अच्छे नहीं आते हैं। साथियों, जो व्यसन करता है, यदि वो समाज में पता चल जाए, गली मोहल्ले के लोगों को पता चल जाए तो उसका सम्मान नहीं करते हैं। और यदि ये जाति बिरादरी के लोगों को पता चल जाए तो उनका विवाह शादी भी नहीं होता है। यदि वो विवाह शादी भी हो जाता है तो पारिवारिक दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं होता है। और दाम्पत्य जीवन को भी किसी कारण से कोई ठीक भी कर ले तो जो शारीरिक संबंध बनते हैं उनसे जो औलाद पैदा होती है वो कई बार औलाद नहीं होती है। उसके लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और औलाद भी किसी कारण हो जाए तो औलाद भी नपुंसक होती है या औलाद भी दिव्यांग होती है। साथियों, आगे चल करके यदि आप फिर भी दारू पीते हैं, फिर भी व्यसन करते हैं, तो उसके बाद भी बच्चों को कहते हैं ये शराबी की औलाद है। साथियों, ये सब बातें मैं ये कर रहा हूँ कि समाज की दृष्टि के अंदर व्यसन ठीक नहीं है। इसलिए आप सभी को व्यसनों से बचना चाहिए। व्यसन किसी भी चिंता मुक्त करने का कोई साधन नहीं है। यदि आप कहते हैं कि इससे मेरी चिंता खत्म हो जाती है, इससे मेरी टेंशन खत्म हो जाती है, इससे मुझे नींद ठीक आ जाती है, इससे मैं जो मुझे माता पिता भाई बहन जो परिवार के साथी हैं वो लोग कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को भूल जाता हूँ, या मुझे कहीं पर कर्ज देना है या किसी और कुछ करना है तो उन बातों के लिए थोड़ी सी मैं अपनी जो टेंशन है रिमूव करने के लिए थोड़ी सी मैं अल्कोहल पी लेता हूँ। साथियों, ये ठीक नहीं है। जब आप अल्कोहल पी करके आप वो पैदल नहीं चल सकते, आपके पैर लड़खड़ाते हैं, आपकी ज़बान लड़खड़ाती है, आप सही से जवाब नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते हैं। आप अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं और गाड़ी कैसे बैलेंस हो जाएगी, आप कैसे कंट्रोल करेंगे। आप गाड़ी कहीं से मान के चलो किसी यदि कहीं पर टकरा जाती है या गाड़ी के नीचे कोई बच्चा आ जाए और वो मर जाए, उसकी मौत हो जाए, फिर क्या करोगे। आप तो दारू पी करके आप शौक में चल रहे थे, दुनिया को दिखावे के लिए चल रहे थे, क्योंकि आपके चार दोस्त आपके साथ थे ना, आपने खूब पी रखी थी, आप चारों नशे के अंदर होते थे। और आप जैसे ही गाड़ी में जा रहे थे, आगे एक छोटा सा बच्चा था, गाड़ी में खेल रहा था, उसके ऊपर से आपकी गाड़ी निकल गई और गाड़ी निकलते ही वो उसकी मौत हो गई। मौत होते ही फिर आप चारों का पांचों का क्या होगा साथियों, आप चारों पांचों के घर बिक जाएंगे, घेर बिक जाएंगे, आपके जो माता पिता हैं उनका जो जमा पूंजी वो सब खत्म हो जाएगा। तो साथियों, इन चीज़ों का क्योंकि दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती है, आपकी गाड़ी किसी पोल से भी टकरा सकती है, किसी पेड़ से भी टकरा सकती है, किसी वृद्ध आदमी से भी टकरा सकती है, किसी साइकिल वाले से भी टकरा सकती है। और उसके उस समय जो दुष्परिणाम होते हैं, आपकी पिटाई भी होगी, आपका जलूस भी निकाला जाएगा, आपका पुलिस केस भी होगा और आपको जेल थाने भी जाने पड़ सकते हैं। साथी, इसलिए सचेत हो जाइए, क्योंकि अक्सर दारू पीने के बाद घर में भी झगड़े होते हैं, क्योंकि हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती है। हम उल्टा सीधा अपने माँ बाप को बोल जाते हैं, ऊंची आवाज में बात कर जाते हैं, हम पड़ोसियों से लड़ जाते हैं। और यदि पड़ोसी किसी बात से यदि आपका सम्मान करते हैं तो उसको कमजोर मत समझिएगा कि जो सम्मान कर रहे हैं वो किसी कारण से कर रहे हैं, आपके माता पिता की वजह से कर रहे हैं, आपके भाई बहन की वजह से कर रहे हैं, लेकिन आपने तो द्रव्य पदार्थ
पदार्थ का सेवन कर रखा है, मादक पदार्थ का सेवन कर रखा है। आप तो सुल्फा पीते हैं, भांग पीते हैं, धतूरा खाते हैं, अफीम खाते हैं, चरस लेते हैं और गांजा पीते हैं। साथियों, सुल्फा वाले पीने वालों को देखा होगा ना, एक ही वो चिलम होती है, उसी चिलम को सबके मुंह में लगा देते हैं। क्या हम इससे बच पाएंगे? हम यदि किसी के मुंह में थूकना चाहें तो क्या थूकने देगा? लेकिन वो चिलम तो छीन छीन करके पीते हैं। उससे क्या होता है? उससे दिमाग ठीक होता है या उससे शारीरिक